मैं समझती हूँ कि ये ड्रामा एक सबक है इन कॉमन डिसेंसी। बेटा उनका इतनी बड़ी हरकत करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ना माँ रुकी ना बाप रुका। बाप पुलिस स्टेशन तक पहुँच गया है ना। ये गलत वजह की वजह से नहीं कर रहे। दे आर नॉट डूइंग इट फॉर द रॉन्ग रीजंस, दे आर गोइंग टू हैंड हिम इन फॉर द राइट रीजंस। इज़्ज़तदार लोग हैं, इनकी अपनी एक है कि जी हम सीधे लोग हैं जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिनको अपना एक होता है कि इज़्ज़त और वो चीज़ें ठीक, लेकिन टू डू द राइट थिंग। दोनों माँ बाप का इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि एक बेटा उनका इतनी बड़ी हरकत करने जा रहा है, लेकिन फिर भी ना माँ रुकी ना बाप रुका। बाप पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है ना टू हैंड हिम ओवर। तो एक कॉमन डिसेंसी में बहुत बड़ा सबक है कि जो इस किस्म के जो लोग होते हैं जिनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो दे आर नॉट वरीड अबाउट सोसाइटी, दे आर नॉट वरीड अबाउट किसी और को नहीं पता, सिर्फ इनको इंटरनली पता है कि ये अकबर ने हरकत की है और इनका एक अपना एक ज़ाती फ़ैसला है कि हम इसको हैंड ओवर करेंगे, हम जाके रिपोर्ट करेंगे इसकी, बिकॉज इसने गलत चीज़ की है। इनका कोई प्रेशर नहीं है कि अखबार में आ गया या लोगों को पता चल गया है। ये गलत वजह की वजह से नहीं कर रहे। दे आर नॉट डूइंग इट फॉर द रॉन्ग रीजंस, दे आर गोइंग टू हैंड हिम इन फॉर द राइट रीजंस। ये वो लोग हैं जो आई एम लुकिंग फॉर द उर्दू वर्ड, व्हाट डू वी कॉल इट in the Urdu word, when you talk about self respect, तो उस हवाले से आई थिंक एक बहुत खुददार भी हैं और इज़्ज़तदार लोग हैं, इनकी अपनी एक है कि जी हम सीधे लोग हैं। एंड दिस इज़ अ ग्रेट लेसन इन दैट कि चाहे कुछ भी हो ना, डू द राइट थिंग। दे आर गोइंग टू डू द राइट थिंग इवन दो दिल पे पत्थर रखे करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं है कि बेटा है, बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी इसका धब्बा लगा रहेगा कि ही ट्राई टू मर्डर हिज सिस्टर, है ना। They were just worried about the fact that they have to do the right thing. It's a very big lesson and message for the awam to see in this drama. दूसरा इसमें ये है कि अगर इस पे कोई डायलॉग भी ना होते, डायलॉग्स आर ब्यूटीफुल, लेकिन अगर कोई डायलॉग बिल्कुल भी ना होता ना इस ड्रामे में, तो जो फ्रेमिंग और लाइट हुई है और जो एक्सप्रेशंस एक्टर्स ने दिए हैं, इट वुड स्टिल हैव कन्वेड द एंटायर स्टोरी फॉर मी पर्सनली। बिकॉज मैं नूरुल हसन को देख रही थी, बहुत कम जुमले थे उनके इसमें, लेकिन उन्होंने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, द वे द डायरेक्टर हैज कैप्चर्ड हिज मूड्स एंड एक्सप्रेशंस, ही डिडंट नीड डायलॉग, ही जस्ट यू कुड जस्ट सी द पेन एंड द सफरिंग इन द वे ही परफॉर्म्ड द सीन्स। इन द मदर्स ऑल्सो, जो आलिया जो करती बैठ के, वो जो जब कुछ भी नहीं बोल रही होती तब भी उसकी तकलीफ नज़र आ रही होती है। सो I think ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ड्रामा has become better and better and better and best frankly for me. So I'll give it a 2 thumbs up. मुझे ना राइटिंग का तो we all know it's fantastic writing because सबके जुमले जो हैं उनमें गहराई बहुत है, they're deep. फराज भी जब बात करता है तो एक बहुत ही गहरी बात करता है, which is really interesting. आपको इसमें इतना sort of symbolism इतना आता है in this kind of writing. There's so much symbolism involved in everything they're saying कि you want to listen to these जुमला, आप सुनना चाह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं और इसका क्या मायना था और कोई गहरा मायना क्या था. So it's very intelligent writing for sure. Everybody's been given very good scenes, यानी कि सीन भी अच्छे हैं, जुमले भी बहुत अच्छे हैं, कहीं भी मुझे नहीं लगता कि किसी को हल्का काम दिया गया है. और ये वो प्रोजेक्ट है कि ये नहीं कि भाई ये आपकी लीड चल रहे हैं या ये लीड चल रहे हैं, आपके सारे लीड्स हैं. एवरीबडी इज़ एज इम्पोर्टेंट एज एवरीबडी एल्स इन द ड्रामा, विच इज़ वेरी गुड राइटिंग. यानी कि इसका मतलब है कि राइटर ने बड़े ख्याल से सबको अपना अपना हिस्सा दिया हुआ है इस प्ले में, विच इज़ लवली. फिर स्क्रीन प्ले में भी डायरेक्टर ने सबको एक अपना अपना हिस्सा दिया हुआ है. अच्छा, डायरेक्शन पे आए तो मैं तो बार बार कहती हूँ कि एंगल्स और ये वाह वाह वाह, बट इन एपिसोड्स में एक तो घुंघरू अब विदाउट म्यूजिक आ रहे हैं पीछे, लवली लवली लवली. दूसरा मुझे जो अच्छा लगा कि अच्छा, बिफोर आई गो टू दिस राइटिंग पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इमोशनल तो आपको चीज़ें दी हुई हैं राइटर ने, लेकिन
प्रैक्टिकल भी बहुत दे रही हैं. शी इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन व्हाट्स हैपनिंग. आपको बहुत बहुत समझ आ रहा है कि कानूनी तौर पे चीज़ें कैसे चल रही हैं. और वो प्रीची भी नहीं हुआ. नहीं, वो तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इट्स ब्लेंडिंग इनटू द कैरेक्टर स्टोरी लाइंस. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ये नहीं कि आप सिर्फ ड्रामा एंड इमोशनल कर रहे हैं और वो बाकी भूल गए हम बैकग्राउंड में. तो डायरेक्शन में मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी, एंड आई एम ऑलवेज वॉचिंग काशिफ निसाज प्रोजेक्ट्स वेरी केयरफुली फॉर टेक्निकल, कि जब वो अदालत के कोर्ट रूम्स के जो सीन्स थे या अदालत में जो सहन की तरफ और हॉलवेज में, तो पीछे जो आवाज़ आती रहती है, यू नो, कि केस नंबर सो एंड सो आ जाएं, पेश हो जाएं. आई लव दैट ट्रीटमेंट. मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ तो दो लोग बोल रहे हैं और पीछे भी वो एक माहौल एम्बियंस बना हुआ है, नॉट जस्ट विद विजुअल बट ऑल्सो विद ऑडियो. कि एक एम्बियंस आपको एक उन्होंने दिखा दिया कि भाई वो केस के भी जो पीछे पीछे वो नैरेटिव चल रहा है, तो एक डबल ट्रैक चल रहा होता है ऑन साउंड, विच आई थॉट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. सो फॉर मी इट्स ऑलवेज अ 10/10. ऑडियंस की बात करते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 17,449 और बीगुल के हिस्से में 5,230% मतदान 3 पॉइंट्स उनको मिले, जो कि हाईएस्ट है. और बात कीजिए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 17,441 और काशिफ निसार साहब के हिस्से में 5,331 31% मतदान 3.1 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट है. आई थिंक इस हफ्ते नादिया अफगान की परफॉर्मेंस और जो सहर थी, उनके जो सीन थे, जिस तरह से कुछ जगह पे सहर ने कमाल किया था. मैं ये सोचता कि हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को एक साथ ही हम ले आए. नादिया, क्योंकि दोनों ही कमाल की परफॉर्मेंस थी, बट नादिया अफगान एंड उमर डार जो अकबर था. नादिया अफगान माइंड ब्लोइंगली ब्रिलियंट. वो जब बोल रही है एंड नूर इज क्राइंग एंड यू नो एंड इवेंचुअली ही सेज चुप कर जाओ, और कहती है हाँ मुझे चुप ही रहना चाहिए. Basically that for someone like me, I should stay quiet to have given birth to a boy who actually shot his sister. You know, I should stay quiet. I thought that was just, और वो जाती बिस्तर पे लेट के ना, meaning वो पूरी उसकी जो that scene, and when she says I wish I was like my mother and I could love all my children equally, वो दो scenes उसमें जो मैं कहती हूँ इतनी ईज़ के साथ और इतने फ्लो में और इतनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी लाइनें बोली हैं कि आप यू गेट मेज़मराइज्ड कि कैसे इन्होंने याद की, कैसे वो एक जगह क्या कह रही थी, मीनिंग उनके साथ वो